अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, खुश आमदीद माय चैनल दी साइंस एकेडमी में। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 9 सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे पास था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलास के एक्सरसाइज नंबर 3.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास ऑड नंबर के रह गए थे पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, 13, 15, 17 फ़िलहाल हम ये 4 क्वेश्चन आज हम इस एक्सरसाइज के हल करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे और इन 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे है कि हमने लिखा क्वेश्चन नंबर यूनिट 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 2 ऑड नंबर क्वेश्चन हमारे पास चल रहे हैं सारे। तो इसमें हमारे पास जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन हमने लिख दिया है पहले ही। तो अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। तो हमारे पास इसके अंदर मौजूद है पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 5 है, एंड ए माइनस बी हमारे पास वो मौजूद है 5। तो हमें इस मकसद के लिए पहले क्यूब का फार्मूला जो है पता होना चाहिए। तो हमने सीधा सीधा से लिखा अलजेब्रिक फार्मूला ऑफ क्यूब। अलजेब्रिक फार्मूला ऑफ क्यूब हमारे पास होता है ए माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। या इस फॉर्मूले को अगर हम अरेंज करके लिखें तो ये हमारे पास बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी क्यूब। और अगर हम इसको अरेंज कर दें, इसमें से जो कॉमन टर्म निकलेगी हमारे पास वो हो जाएगी शिफ्ट करके प्लस 3ab, और यहाँ हमारे पास रहेगा a माइनस बी। हमारे पास ये फॉर्मूला इस तरह से इसकी अरेंजमेंट का बनकर आ जाएगा अगर हम देखें तो। क्योंकि हमने इसको शिफ्ट किया और a माइनस बी जो हमारा माइनस में आया होगा उसको हमने साइड टू साइड शिफ्ट किया, तो हमारे पास साइन चेंज हुई है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की भी साइन चेंज होगी फिर। तो चलें देखते हैं अगर साइन में कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमारे पास इस तरह से ये फार्मूला बनकर आ जाएगा। तो हमने लिखा इस फार्मूले के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ जो मौजूद हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है 5 है, तो हम इसी के अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यू रखते हैं। तो अब ए माइनस बी की वैल्यू कितनी गिवन है 5 जो है वो गिवन है, वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी इक्वल टू। और हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो दोनों टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं इसकी वैल्यू हमारे पास है 5। फॉर्मूले का माइनस 3ab एज इट इज़ आ जाएगा, और a माइनस बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास अगेन मौजूद है कितनी 5। तो 5 क्यूब इज़ 125। 5 को हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, ये हो जाएगा माइनस 3 5 ज़ा 15 टाइम्स ऑफ ए बी आ जाएगा। तो बचा 120 हो जाएगा इज़ इक्वल टू माइनस 15ab। तो हम इसको राइट हैंड साइड से अरेंज करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय माइनस टाइम्स ऑफ 15। तो हमने लिखा सो ए बी इज़ इक्वल टू माइनस 5 3 टाइम्स 5 2 टाइम्स एंड 2 इधर 5 4 द 3 1 ज़ा 3 8 द दिस इज़ द माइनस 8 इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी। तो हमारे पास यही इसका आंसर जो है वो हो जाता है। तो अब स्टूडेंट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13। उस 13 में हमारे पास मौजूद है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 5 एंड ए बी इज़ 7।
तो हमें इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। और a माइनस बी हमें 5 है एंड a भी हमारे पास क्या है 7 है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लिख देते हैं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। हमने कहा a b हमारे पास 5 है एंड a b इज़ इक्वल टू जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास 7 है। ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ इस तरह से मौजूद जो है वो हैं। अब क्या करते हैं, हम पहले फॉर्मूले को जो है हम अपने लिख लेते हैं। जो a माइनस बी का क्यूब हमारे पास मौजूद है, तो हमने लिखा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b, ये हमारे पास वो फॉर्मूला है। तो हमने कहा a माइनस बी हमारे पास है मौजूद, कितना है वो 5 है, तो हमने इसके ऊपर लिख दिया क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब यही हमने जो है इस सवाल में फाइंड करना है, तो इसको हमने एज इट इज़ ही लिख दिया। माइनस 3 टाइम्स ऑफ a एंड b, तो a भी हमारे पास आ जाता है 7 और a भी हमारे पास मौजूद है वो है 5। तो ये 5 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 125 हमारे पास जो है वो बन जाता है। तो फिर हमने कहा हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 7 हमारे पास बन जाता है 21, और 21 जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 105। तो हमने लिखा 125 प्लस 105 इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। और हम इसको जब राइट हैंड साइड से अरेंज करके सम करके एक साथ हम इसको लिख देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू जो दोनों है मिलकर बन जाती है 0 एंड 3 एंड 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, वो हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 a क्यूब माइनस 343 a क्यूब when 6a माइनस 7b इज़ इक्वल टू 11 एंड ab इज़ इक्वल टू 8। तो इसको हम थोड़ा सा ज़रा अलग वैल्यूज़ तरीके से करेंगे जो हमने पीछे किया। कि हमारे पास जो मौजूद है क्वेश्चन वो है 6a माइनस 7b इज़ इक्वल टू, हमने लिख दिया कि 11। हमने क्या किया, अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड। उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से 6a के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है ना हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने इस वजह से इसको लिखा 6a माइनस 7b क्यूब 11 क्यूब। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म का आ जाएगा यहाँ पर क्या, क्यूब। तो जो है 6a उस टर्म पर क्यूब माइनस 3a इज़ 6a स्क्वायर एंड दिस इज़ b इज़ 7b प्लस 3 6a एंड दिस इज़ 7b स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा बनकर। और हमारे पास जो लास्ट टर्म होगी माइनस 7b क्यूब इज़ इक्वल टू, और हमें 11 का स्क्वायर तो आसानी से पता है, तो 11 का क्यूब हमें नहीं पता। तो हमारे पास 11 का जो क्यूब होगा 111 11 11 इज़ 121 121 11 इज़ 1331 जो है बन जाएगा। तो हमने कहा हमारे पास 6 का जो क्यूब होता है वो होता है कितना, 216, यहाँ आ जाएगा a क्यूब। इन दो में से हमने कहा क्या पहले क्या कॉमन है, माइनस की साइन क्या है कॉमन है। हमने कहा दोनों में से हम अगर कॉमन निकाल लें किसको, 3 को, और 6a को यहाँ से भी हम निकाल लेते हैं कॉमन में, और साथ ही साथ 7b को भी हम दोनों में से निकाल लेते हैं कॉमन में। तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पर 6a सिंगल, प्लस साइन है तो बाहर गई,
कॉमन में, तो माइनस, और यहाँ रह जाएगा हमारे पास क्या 7 भी 1 टाइम्स माइनस। अब 7 का क्यूब वैसे तो बन जाता है कितना 343 हमारे पास बनकर आ जाता है। 343 टाइम्स ऑफ बी क्यूब इज इक्वल टू 133 और आ जाएगा कितना ये 1 जो है इसका आंसर। तो अब हम देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास। हमने कहा 216 ए क्यूब एक जगह पे लिखा, हमने साथ में माइनस का 343 बी क्यूब को एक जगह पे लिखा। ये हमारे पास आ गया माइनस, तो मैंने कहा 3 मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज़ वहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हैं, हमने कहा 3 कर रहा है मल्टीप्लाई 6 कर रहा है मल्टीप्लाई, फिर 7 कर रहा है मल्टीप्लाई। ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई कर रही है, तो ये हमारे पास आ जाएंगी बनकर 126। तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये बन जाता है कितना 126 और ए और बी हमारे पास एज इट इज़ आ जाता है। तो हमने एक स्टेप अभी ऐसे ही जाने दिया ताकि हम बढ़ा लेते हैं। माइनस नहीं है इज इक्वल टू 133 तो आ गया 216 ए क्यूब माइनस का 343 बी क्यूब माइनस 126 और ए भी हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो है कितना गिवन है 8, जबकि 6 है माइनस 7 भी वो भी क्वेश्चन में है जो कितना है 11। 1331 ये हमारे पास बन गया। तो हमने कहा अब 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब माइनस इन सब का जो मल्टीपल है वो क्या बनता है। तो हमने कहा मल्टीप्लाई विथ 8 एंड मल्टीप्लाई विथ 11 हमारे पास क्या बनता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है वो बनकर आ जाएगी 1103331। तो अब ये वैल्यू शिफ्ट कर रही है राइट साइड पर, तो हमने लिखा 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब इज इक्वल टू 1331 प्लस 11088। तो आ जाएगा 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब। जब इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं सम कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा बनकर 12,419 ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब वैन 1 माइनस 1/x इज इक्वल टू 11। तो x माइनस 1/x हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं क्या क्यूब। तो हमने लिखा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, जब अप्लाई किया तो x माइनस 1/x अप्लाई हुआ इज इक्वल टू 11 पर भी क्या है यहाँ क्यूब अप्लाई हो जाएगा। तो हमने देखा अगर फॉर्मूला देखें तो एक्स क्यूब फॉर्मूले के अंदर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए एंड बी ए माइनस बी और लास्ट हमारे पास आ जाएगी माइनस 1 टाइम्स ऑफ क्यूब। तो इज इक्वल टू अभी हमने 11 का क्यूब ऊपर निकाला था जो आया था हमारे पास 1331 हमारे पास। अब हमें तो प्लस का चाहिए और ये कितना माइनस का है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमारे पास, और यहाँ फॉर्मूले में हमारे पास वैल्यू जो है वो माइनस में है। तो हमने गलती की है सवाल में, यहाँ सवाल में माइनस ही है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास कोई मुश्किल नहीं, तो हम नज़र आ रहा है x से x हमारे पास इजीली कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच गया एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 x/1/x हमारे पास हो जाता है ये 11 इज इक्वल टू 1
1 तो हमने देखा एक्स क्यूब माइनस 1/x³ ये आ जाएगा -33 इज इक्वल टू 1,331। तो हमने लिखा एक्स क्यूब माइनस 1/x³ 1,331 प्लस 33। तो हम कह सकते हैं इसको किस तरह से, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 4 and 6 3 1 और ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं थे। मिलेंगे इसके बाकी जो हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए 18 और 19, उनको हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट ही जो है हम कर लें नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर।